हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श सिंह और गाइस स्वागत है आपका आदर्श ऑटो ब्लॉग्स में। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं पावर ट्रैक 439 प्लस डीजल सेवर के नाम से आता है, जो कि ट्रैक्टर है। और लोड मैक्स इस गाड़ी पे मतलब बैंडिंग वगैरह सब, ऑयल इमर्स ब्रेकिंग, हाई कैपेसिटी लिफ्ट करके, ड्यूरा क्लच करके है इस गाड़ी में। बाकी गाइस इस गाड़ी की पहले तो हम फ्रंट से लुक देख लेते हैं। फ्रंट से लुक आपको ऐसी कुछ मिल जाएगी, जिसमें कि आपको सामने से पावर ट्रैक की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे स्कॉट की बैजिंग। और बाकी इस गाड़ी की जो आगे देखा जाए पेलोड है, वो लगभग 80 to 85 kg का इस गाड़ी के सामने पेलोड मिल जाता है आपको, जिससे कि ये गाड़ी उड़ती नहीं है। और इस गाड़ी की अगर व्हील बेस की बात की जाए तो काफ़ी चौड़ी व्हील बेस है, जिससे कि इसका मतलब कहीं पे ये अटकने वगैरह नहीं होती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का काफ़ी ठीक ठाक ही है, आपको दिख भी रहा होगा। 400 mm इसमें इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पहले तो इस गाड़ी की डायमेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं गाइस। इस गाड़ी की वेट की बात की जाए तो 1850 kg इस गाड़ी का वेट मिल जाता है। व्हील बेस 2010 मिलीमीटर इस गाड़ी का व्हील बेस मिल जाता है, यानी कि इस एक्सल से इस एक्सल की दूरी। ओवरऑल विड्थ की बात की जाए तो 1750 मिलीमीटर, लेंथ की बात की जाए तो 3225 मिलीमीटर इस गाड़ी की लेंथ मिल जाती है। इस गाड़ी की लिफ्टिंग कैपेसिटी, यानी कि इधर जो हाइड्रोलिक का है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 1600 kg इस गाड़ी का लिफ्टिंग कैपेसिटी है। इसकी पीटीओ की बात की जाए तो 38.9 हॉर्स पावर का इस गाड़ी में पीटीओ का पावर है, कुछ है जिसमें कि 38.9 हॉर्स पावर का मतलब पावर है, यानी कि 39 हॉर्स पावर। बाकी ऐसे कुछ इस गाड़ी की पीछे से लुक मिल जाती है, जिसमें आपको टर्निंग इंडिकेटर, बैक लाइट वगैरह मिल जाती है, हैलोजन सब है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, ऊपर मिल जाते हैं यहाँ पे सीट को एडजस्ट करने के लिए, नहीं अप डाउन करने के लिए। बाकी यहाँ पे कोई आपको रॉड वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलते, यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग मिलती है। यहाँ पे चेन मिल जाते हैं, जो कि जो 50 हॉर्स पावर वगैरह होते हैं उनमें आपको मिल जाते हैं रॉड की टाइप। यहाँ मिल जाता है आपको ट्राली अटैच करने के लिए प्रेशर वाल्व, और यहाँ मिल जाएगा आपको 7 पिन ट्रेलर प्लग, जो कि अब अनिवार्य कर दिया गया है ट्रैक्टर वगैरह में। जो कि जैसे आप ट्राली वगैरह अटैच करते हैं उसमें बैक लाइट और टर्निंग इंडिकेटर वगैरह जोड़ने के लिए यहीं से डायरेक्ट आप कनेक्शन कर सकते हैं। कोई तार वगैरह जोड़ने काटने ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा आपको टूल बॉक्स, और यहाँ पर मिल जाते हैं कल्टीवेटर और प्लाऊ वगैरह के कंट्रोल लिफ्ट कर सकते हैं आप यहीं से ही। यहाँ मिल जाता है एक इमरजेंसी लाइट, जो कि रात में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। जैसे आप कल्टीवेटर से जुताई वगैरह जो भी कर रहे हैं, रात में काफ़ी हेल्पफुल मिलती है। बाकी इस गाड़ी की साइड से लुक की बात की जाए तो ऐसे कुछ मिल जाती है आपको साइड से लुक। पहले तो टायर की बात कर लेते हैं। टायर आपको मिल जाएगा 616 के साथ, इसमें आपको मिल जाते हैं गुडियर के ही टायर। और रियर टायर की बात की जाए तो इसमें भी आपको गुडियर के ही टायर मिल जाते हैं। इसकी टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 13/6/28 की टायर प्रोफाइल के साथ आती है गाड़ी। बाकी यहाँ पे बैटरी बॉक्स मिल जाता है आपको बाहर की तरफ। ये यार मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगता है, बाहर जैसे चोर वगैरह कुछ भी होता है, आप यहाँ से चोरी भी मतलब वो कर सकते हैं, और यहाँ से छेड़छाड़ भी बैटरी के साथ हो सकती है। अगर आगे देते तो सही रहता, क्योंकि आगे रहता है बोनट के अंदर बंद रहता है, लॉक भी आप कर सकते हैं बोनट, तो इसमें चोरी होने का रिस्क बहुत माइनर सा रहता है। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के इधर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्यूल टैंक लेड मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसमें। और बाकी अब चलते हैं उस पर। यहाँ पे आपको मिल जाता है फुट स्टेप, जिससे कि यहाँ पे आप ऐसे पैर रख के आप हैंडल पकड़ के आप ऐसे ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी की सीट्स। और यहाँ पे एक पैसेंजर के लिए। बाकी इसमें आपको सीट एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आपको मिलेगा नॉर्मल सा सीट। बाकी ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की स्टीयरिंग। यहाँ पे स्कॉट की बैजिंग रहती है, जो कि मतलब यहाँ से हटा दिया गया, नहीं तो लगते हुए इसमें स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। तो न्यू अगर कोई ट्रैक्टर लेता है तो उसको लगता है भाई यार मैं इतना पैसे पे कर रहा हूँ, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए हटा जब भी डिलीवरी होती है इसमें लगा देते हैं। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी की MID वगैरह, जिसमें कि आपको मिल जाते हैं ऑयल के लिए यहाँ पर शो करता है। यहाँ मिल जाता है आपको फ्यूल गेज, यहाँ मिल जाएगा इंजन ऑयल गेज, और यहाँ मिल जाती है स्पीड वगैरह 0 से 25 तक मार्किंग की गई है। यहाँ बैटरी परसेंटेज वगैरह, बैटरी वगैरह शो करते हैं। यह है इस गाड़ी का इंडिकेटर वगैरह शो करते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे शो करती है। बाकी ये है हैजार्ड लाइट ऑन कर, चारों इंडिकेटर जल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ऐसा बड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे सीट पे बैठते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे बैठते हैं, यहाँ से आपको पूरा अच्छे से मतलब बोनट वगैरह सब नज़र आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अब बात करते हैं मेन इस गाड़ी के गियर की। तो इसमें 8+2 के कॉम्बिनेशन में गियर आते हैं, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स। मतलब ओवरऑल पूरे गियर की बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी की गियर की बात की जाए तो 4 फॉरवर्ड आते हैं, और इसमें 2 मतलब 1 रिवर्स मिल जाता है। बाकी ये हाई लो करने के लिए यहाँ पे PTO का लीवर मिल जाता है, यहाँ पे प्रेशर लॉक वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको हैंड बैग, यहाँ पे कल्टीवेटर प्लाव के कंट्रोल लिफ्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। ऐसे कुछ टूल बॉक्स वगैरह बड़ा सा दिया गया, इसमें कि आप देख सकते हैं, और बड़ा सा वॉर्बियम। तो गाइस अब चलते हैं नीचे, अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन वगैरह की।
इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो गाइस ऐसा कुछ इस गाड़ी का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको बोस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप मिल जाता है, वाटर सेपरेटर मिल जाता है, फिल्टर वगैरह ऐसे कुछ मिल जाते हैं इसमें आप। और बात की जाए इस गाड़ी की पावर की तो 41 हार्स पावर में इस गाड़ी का इंजन आता है, जो कि 2339 सीसी का इंजन आता है। 2200 आरपीएम पे इंजन रेटेड है इस गाड़ी का, और 540 स्पीड इस गाड़ी की पीटीओ है। इजी स्टीयरिंग है इसमें आता है। डीजल सेवर यानी कि माइलेज काफ़ी अच्छा देता है। 2 से 2.5 लीटर पर घंटे के हिसाब से इस गाड़ी की माइलेज है। अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आपका माइलेज भी घटता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। बाकी वाटर कूल्ड इस गाड़ी का इंजन आता है, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का इंजन, जो कि इसमें ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का इंजन। इसमें आपको ऑयल स्टीयरिंग ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे कूलेंट रिजर्वायर मिल जाता है, जिसमें कि आपको बाहर से ही फिल कर सकते हैं इंजन। इसको खोलने का ऑपरेट मतलब ज़रूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, वाकई सच में पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे केयर 24/7 डायरेक्ट करके यहाँ बैजिंग दी गई है, तो इसी के लिए दिया गया है। अगर आप यहाँ 5 से 6 सेकंड इसको दबाए रखते हैं तो डायरेक्ट एक फ़ोन लग जाता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के यहाँ, जो कि वो बता देते हैं आपकी जैसे कोई माइनर सी प्रॉब्लम हुई ट्रैक्टर चलाते समय या कुछ करते समय, तो वो ही बता देते हैं भाई ये प्रॉब्लम आप ऐसे कर लो सही हो जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमर्शियल यूज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेन उद्देश्य यही है इस गाड़ी का। बाकी सामने एक तरफ ऐसी कुछ मिल जाती है यहाँ पे जाली वगैरह में, जिससे कि इंजन काफ़ी अच्छे से कूल होते हैं। बाकी यही थी इस गाड़ी की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।